हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। जैसा मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि अभी एक दो दिन मार्केट में ऐसे हैं जिसमें अगर ट्रेडिंग नहीं करे तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। तो आज भी देखिए उसी तरीके से हुआ। मैंने कल भी कहा था वॉलेटिलिटी है। आज भी अगर आप देखोगे तो एक ओपनिंग के साथ ही एकदम आपको नीचे एक बहुत अच्छा ठीक ठाक मूव दिखा होगा। उसके बाद जो आपको कल लेवल बताया था मैंने 24,750 का, कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है आपके लिए। तो यहीं से आपको फिर एक वापस से एक अच्छा मूव मिला, और वो मूव आपको कहाँ तक का मिला? वो मूव आपको मिला 25,060 रुपये तक का, राइट, 25,060 तक का निफ्टी के अंदर यहाँ से मूव मिला। तो पूरे दिन ओवरऑल आप पे काफ़ी वॉलेटाइल दिन था। डेज लो बनाने के बाद फिर इसने डे हाई बनाया, उसके बाद फिर वापस डे लो बनाया, और वापस कहीं आपके 24,800 850 के बीच में निफ्टी आपका बंद हुआ है। उसी तरीके का रिएक्शन आपका बैंक निफ्टी में भी था। वॉलेटाइल सेशन था पूरा। लो डेज लो बनाने के बाद डेज हाई बना। उसके बाद ये वापस अपना 55,350 के आसपास ये बंद हुआ है बैंक निफ्टी भी। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। गोल्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब अगर बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की निफ्टी के अंदर, देखिए अभी मैं काफ़ी एक दो वीडियो से ये बताता आ रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी रह सकती है, और अभी डायरेक्शन तय नहीं है। मतलब कोई बाइसनेस आप बना सको ऐसा कुछ मूवमेंट मार्केट में दिख नहीं रहा है। कुछ आप क्लियरिटी नहीं है मार्केट में कि किस तरफ का मूवमेंट रह सकता है। अगेन तो हमको अब जो ट्रेड करना है ना, वो जो आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हीं जोन्स के बीच में आपको ट्रेड करना है। तो कल भी मैंने बताया था कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जोन्स क्या है। आप निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जोन्स है 24,750 का एंड 25,100 का, राइट। तो ये जो दो जोन्स हैं निफ्टी के लिए, इस जोन के बीच में आपको वॉलेटिलिटी अच्छी खासी निफ्टी के अंदर दिख सकती है, राइट। तो अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है तो उसको फिलहाल के लिए, जब तक ये दो लेवल के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड ट्रेड कर लो, पर इंडेक्स में निफ्टी में जब तक ये लेवल के बीच में मार्केट चल रहा है तब तक दूर रहना चाहिए, राइट। अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की निफ्टी के अंदर, तो देखिए अब अगेन 24,900 का जो लेवल है निफ्टी के अंदर, और ये ऊपर की तरफ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगा अगर आप इस रेंज की बात करते हैं। तो अगर कल निफ्टी 24,900 के ऊपर आपको क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कैंडल की, तो फिर आपको एक मूव मिल सकता है 24,980 से 25,050 तक का एक मूव आपको निफ्टी में मिल सकता है, राइट। अगर नीचे की बात करें तो जो आज का लो था निफ्टी का 24,700 का, अगर ये वाला लो आपका ब्रेक होता है निफ्टी के अंदर, तो फिर आपको निफ्टी में 24,600 तक का एक मूव मिल सकता है। वो वाला लेवल ब्रेक होने पे फिर आपको एक मूव मिल सकता है 24,460 का, राइट। तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? देखिए एक तो ये रेंज है निफ्टी के लिए, मैं मार्क करता हूँ। ये जो रेंज बनी हुई है निफ्टी के लिए, ये दो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ, 24,100 एंड 24,700 से 750 की। इस रेंज के बीच में अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है तो ट्रेडिंग अवॉइड करिए। अगर ट्रेड कर भी रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से कभी भी विपशॉप मूव आ सकता है। तो इस रेंज के बीच में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा? 24,900 रहेगा ऊपर की तरफ। ये लेवल ब्रेक होने पे इस अपर रेंज में 24,100 तक आपको एक मूव मिल सकता है। नीचे अगर आपको 24,700 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको 24,600, और वो वाला लेवल ब्रेक होने पे आपको फिर 24,450 का लेवल आने वाले दिनों में आपको मिल सकता है, राइट। अब बात हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके का मूव था, राइट। तो अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें, अगर पहले जोन की बात कर लेते हैं जो मैंने कल भी बताया था आपको, 55,900 से लेके 55,000 का ये एक जोन है जो कि बैंक निफ्टी में है। ये जोन के बीच में आपको काफ़ी विपशॉस मिल सकते हैं, काफ़ी फेक ब्रेकआउट्स आपको मिल सकते हैं। तो अगेन जैसे निफ्टी में भी था, एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है तो इस रेंज के बीच में, मैं वापस से रेंज बैंक निफ्टी के लिए भी मार्क कर देता हूँ, इस रेंज के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट। इस अगर एक्सपीरियंस नहीं है, इस रेंज को अवॉइड करो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो फिर भी इंट्राडे पोजीशन ले रहे हो, तो फिर अगर आप लोग लेवल डिस्कस करें तो देखिए पहला लेवल आपके लिए क्या आता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 55,550 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको 55,900 तक का या 850 तक का लेवल बैंक निफ्टी में दिख सकता है। नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को अगेन ये वाली रेंज क्रॉस ही करनी पड़ेगी 55,000 की। अगर 55,000 की रेंज क्रॉस होती है तो फिर आपको एक छोटा सा मूव, एक इमीडिएट मूव आपको मिल सकता है, ये यहाँ तक का 54,850 का, और ये वाला लेवल ब्रेक होने पे फिर आपको एक मूव मिल सकता है 54,700 तक का, राइट। तो ये आपके लेवल्स होंगे बैंक निफ्टी के लिए। नीचे के लिए जब तक 55,000
का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक शॉर्ट नहीं करना है। 55,000 का लेवल ब्रेक होने पे 55,850, सॉरी 55,000 का लेवल ब्रेक होने पे 54,850 और 850 का लेवल ब्रेक होने पे 54,650 से 700 तक का मूव आपको बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ दिख सकता है। ऊपर की तरफ 55,500 550 का लेवल ब्रेक होने पे आपको 55,850 से लेके 900 का वो बैंक निफ्टी में मिल सकता है। अब अगर हम क्विकली बात कर लेते हैं गोल्ड की, देखिए निफ्टी में तो आपको है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी फिलहाल काफी विप शॉट्स वगैरह मिल रहे हैं। तो अगर आप गोल्ड की बात करेंगे, अगर मैं गोल्ड का आपको 4 घंटे का चार्ट लगाता हूँ, ये देखिए अब आपको 4 घंटे के चार्ट में यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, देखिए जो मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं यहाँ पे, राइट। गोल्ड में देखिए, अगर आप गोल्ड में ना सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप इसको ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ट्रेड आपको गोल्ड में मिल जाएगी। ये मैं हर वीडियो में भी बताता हूँ। दो तरीके हैं, एक तो अगर सिर्फ सीपीआर के थ्रू ट्रेड करो या फिर आप मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रेड करो, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे हो गया, ये देखिए ये हायर लो बना, ये हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, राइट। अब मेरे लिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पे आ जाएगा, ये मैं मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, राइट। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा ये वाला लेवल 3280 का, राइट। जो आपका ये हायर लो था यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट पे, ये आपका भी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। अगर ये वाला लेवल टूटता है आपका, राइट, तो ये वाला लेवल टूटने पे आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है, ये हम जहाँ तक सपोर्ट की बात करेंगे वो आएगा आपका 3200 से लेके 3210 तक का, राइट। तो आपको गोल्ड के अंदर ये वाला लेवल 3280 ब्रेक होने पे आपको एक अच्छा खासा 70 से 80 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ गोल्ड में आपको मिल सकता है। अब देखिए, अब आपको अगर पोजीशन बिल्डअप करनी है तो किस तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ना अगर आप यहाँ पे देखो ढंग से, एक डबल टॉप टाइप पैटर्न फॉर्म हो गया आपका, उसका ब्रेकडाउन अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हो चुका है। अभी हम क्या वेट करेंगे, अगर ये यहाँ पे रीटेस्ट करके यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो फिर हम लोग ये वाला लेवल ब्रेक होने की वेट करेंगे 3280 तक का, राइट। तो हम लोग अगर ये यहाँ पे कहीं रीटेस्ट लेता है तो फिर यहाँ तक का ट्रेड लेंगे। अगर अगेन फिर अगर ये वाला लेवल 3280 का लेवल अगर आपका ब्रेक हो जाता है, जो कि ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है गोल्ड की, राइट, क्योंकि गोल्ड यहाँ से एक रिवर्स भी ले सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बारी के लिए यहाँ पे पोजीशन क्लियर कर देंगे, फिर हम वेट करेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर यहाँ से ये रिवर्स लेता है तो फिर हम लोग ऊपर की लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। पर अगर ये 3280 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको नीचे की तरफ कहाँ तक ट्रेड मिल सकता है, 3200 से लेके 3210 तक का आपको यहाँ पे लेवल गोल्ड के अंदर भी मिल सकता है। तो ये थी बात आपके गोल्ड की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। निफ्टी में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है और एक दो दिन के लिए अवॉइड ही करें जब तक कोई क्लियर मैंडेट नहीं मिल जाता कि किस तरफ आपका मार्केट पोजीशनिंग कर रहा है। तब तक के लिए एक फ़िलहाल के लिए थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए ट्रेडिंग। ज़रूरी नहीं है रोज़ ट्रेड करो। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए उनका ध्यान रखना है। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे आपको वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।